सारणिक से संबंधित पिछले वीडियो में हमने सारणिक की विशेषताएं डिस्कस की थी, जिसमें हमने मुख्य रूप से 6 विशेषताओं का जिक्र किया था। कि पहली विशेषता हमने उसमें यह डिस्कस की थी कि यदि किसी सारणिक की पंक्ति को कॉलम में, कॉलम को पंक्ति में बदल दिया जाता है तो सारणिक का मान नहीं बदलता है। दूसरी विशेषता हमने ये देखी थी कि यदि सारणिक की दो समीप की पंक्तियों या कॉलम को आपस में बदल दिया जाता है तो सारणी का मान नहीं बदलता है, केवल उसका चिन्ह बदल जाता है। तीसरा हमने ये डिस्कस किया था कि यदि सारणी को कोई स्केलर राशि से गुणा किया जाता है, यानी किसी संख्या से गुणा किया जाता है, तो सारणी का मान भी उतना ही परिवर्तित हो जाता है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि यदि किसी सारणिक में दो पंक्तियां बराबर हो, दो कॉलम बराबर हो, या एक पंक्ति दूसरी पंक्ति की कुछ गुणा हो, एक कॉलम दूसरे कॉलम का कुछ गुणा हो, तो सारणी का मान शून्य हो जाता है। इसी प्रकार से हमने ये भी देखा था कि सारणी की किसी पंक्ति को दूसरी पंक्ति में जोड़े घटाएं, कुछ गुणा करके जोड़े घटाएं, सारणी के एक कॉलम को दूसरे कॉलम में जोड़े घटाएं, कुछ गुणा करके जोड़े घटाएं, तो भी सारणी का मान नहीं बदलता है। और यदि सारणिक में कोई अवयव इस प्रकार का हो जो योग के रूप में हो, तो उनको अलग अलग सारणिक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ऐसी विशेषताएं हमने पढ़ी थी और बहुत उदाहरण के माध्यम से उसको समझने का प्रयास किया था। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम इन विशेषताओं का प्रयोग करते हुए सारणी का मान निकालेंगे। तो बहुत आसानी से हम सारणी का मान निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सारणी का मान निकालना सीखेंगे और साथ में हम ये भी देखेंगे कि ये मान हम सारणी की विशेषताओं का प्रयोग करते हुए निकालें। तो देखिए, पहला हम सवाल लेते हैं। सारणी की विशेषताओं को हम प्रयोग करते हुए सारणी का मान निकालेंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं, 24 56 73 379 317 22। अब देखिए, यदि हमको इस सारणी का इसका मान निकालना है, तो इसका मान निकालना है तो कल हमने देखा था कि सारणी का किस प्रकार से हम मान निकाल सकते हैं, तो उसको हमने कल डिस्कस किया था। तो देखिए, अगर हम इसका डायरेक्ट मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 24 के साथ ये बंद होगा तो अगर 7 17 9 22, और इस -3, क्योंकि हमने बताया था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये वन। अब इस 3 के साथ ये कॉलम बंद हो जाएगा, ये रो बंद हो जाएगी, तो आएगा 56 73 17 और 22, और लास्ट वाले 3 के साथ आएगा 56 73 7 और 9। आप डायरेक्ट अगर सारणी का मान निकालना चाहते हैं तो सारणी का मान आपको इस प्रकार से निकालना पड़ेगा। तो यह आएगा आपका 24 7 गुणा 22 माइनस 17 गुणा 9 माइनस 3 56 गुणा 22 माइनस 17 गुणा 73, और लास्ट 3 56 गुणा 9 माइनस 7 गुणा 73। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए, 24 7 को आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं परीक्षा में, तो आएगा 154। 17 गुणा 9 करेंगे तो आएगा 153। 56 को आप 22 से करेंगे, 56 मल्टीप्लाई 22, ये आएगा 1232। 17 को 73 से करेंगे तो आएगा 1241। 56 को आप 9 से करेंगे तो आएगा 504। 7 को 73 से करेंगे तो 511। तो देखिए, यह आया 24, ये 1 माइनस 3 32 और 41 9 प्लस का 3, ये माइनस का 7, तो ये रिजल्ट आएगा 24 माइनस 27 ये माइनस का 9, तो प्लस का 27 माइनस का 21, तो ये रिजल्ट आएगा 30। ये देखिए, अगर हम सारणी का सीधा मान निकालते हैं तो ये आएगा 30।
अब क्या है, इसी सवाल को यदि हम सारणिक के जो विशेषताएं हैं उसको यूज करते हैं तो हमको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी से निकालेंगे। आपको पता चल गया कि इसका मान है 30। ओके, अब देखिए ये तो आपने सीधे तरीके से निकाल के मैंने आपको बताया। अब देखिए हम सारणिक की विशेषताओं का प्रयोग करते हुए इसका मान निकालते हैं। मैं क्या करता हूं, कॉलम 1 में चेंज करता हूं, कॉलम 1 में से इसको 8 से गुणा करके घटा देता हूं, 8 कॉलम 2, और कॉलम 3 में क्या चेंज करते हैं, कॉलम 3 से कॉलम 2 को घटा देते हैं। दो हमने संक्रिया लगाई। यह देखिए 8 से गुणा करके करेंगे तो यह 0 हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो फिर हमको मान निकालना आसान रहेगा, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो देखिए 24, 56 और 73 तो था, इसको 8 से गुणा करके घटाना है, तो 8 3 जा 24, 8 7 जा 56, 8 9 जा 72। दूसरी यू की हुई है 3 7 9, 3 17 22 से C2 को घटाना है, तो यहां से 3 घटेगा, यहां से 7 घटेगा, यहां से 9 घटेगा। तो अभी देखिए ये आया आपका 0, ये आपका आया 0, ये आपका आया 1, ये आपका आया 3, ये आपका आया 7, ये आपका आया 9, ये आपका आया 0, ये आपका आया 10, और ये आपका आया 13। तो पूरा आपका ये सवाल इसमें कन्वर्ट हो गया। अब आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पंक्ति की तरफ से मैं सॉल्व करूं तो ये इसके साथ 0 आएगा, इसके साथ 0, तो बीच में बचा -3, -3 के साथ आएगा 0 1 10 और 13, तो आएगा -3 0 -10 आएगा प्लस का 30। अगर मैं कॉलम से करूं इसको तो ये 0 ये 0 ये 1 के साथ, 1 के साथ आएगा 3 0 7 और 10, तो आएगा 1 के साथ 30 -0, तो आएगा 30। तो देखिए कितना आसान हो जाता है, समान सवाल है, पर हमने जब इसमें प्रॉपर्टीज यूज करी, सारणी की विशेषताएं यूज करी, तो बहुत आसानी से 30 आया, जबकि पहले वाले में हमको बहुत सारी कैलकुलेशन करने के बाद 30 प्राप्त हो रहा था। तो ये अंतर है, आप सारणी की विशेषताएं यूज करके अगर किसी सवाल को करते हैं तो बहुत आसानी से उस सवाल को आप कर सकते हैं। हम एक और सवाल लेते हैं। देखिए अब देखिए ये तो मैंने कॉलम यूज किया, अगर इसी सवाल को मैं पंक्ति को कॉलम और कॉलम को पंक्ति बना लेता हूं, तो देखिए इसी सवाल की मैंने कॉलम को पंक्ति बनाना है, 24 56 73, ये कॉलम है, 3 7 9, ये पंक्ति बना दिया, इस कॉलम को फिर पंक्ति बना दिया। अब इसका मान निकालना है, तो हमारी सारणी की विशेषता क्या होती है कि किसी सारणी की पंक्ति को कॉलम में, कॉलम को पंक्ति में बदलते हैं तो सारणी का मान नहीं बदलता है, तो इसका मतलब इसका मान भी 30 ही आएगा। अब देखिए मैंने क्या करना है, रो 1 में चेंज करना है, रो 1 में से 8 रो 2 घटा देते हैं, और रो 3 में क्या चेंज करते हैं, रो 3 में से रो 2 को घटा देते हैं, तो क्या होगा 24 में से 8, इसको 8 से गुणा करके घटाएंगे, 56 7 को 8 से गुणा करके घटाएंगे, और 73 -72, बीच वाली पंक्ति यूं की हुई है। अब इस 3 में से 3 घटा, इस 17 में से ये वाला 7 घटा, और 22 से 9 घटा, तो अभी क्या आ गया, ये आ गया 0 ये 0 ये 1, 3 7 9, ये 0 ये 10 ये 30। अब देखिए पंक्ति के हिसाब से विस्तार करें, पंक्ति के हिसाब से खोलें तो इसके साथ वाले चारों 0 हो जाएंगे, इसके साथ वाले ये चारों 0 हो जाएंगे, लास्ट वाला बचा 1, तो 1 के साथ रहेगा 3 7 0 10, तो आएगा 1 के साथ 30 -0 आएगा 30। मैं अगर कॉलम के हिसाब से इसको निकालूं तो इस कॉलम के साथ 0 हो जाएंगे, दूसरे वाला कॉलम होता है -3 होगा, दूसरा कॉलम माइनस का होता है, इस 3 के साथ 0 1 10 और 13 बचेंगे, 0 1 10 और 13, तो -3 ये 0 -10 हो जाएगा, तो आएगा 30 प्लस का। तो इस प्रकार से देखिए हम कोई भी सारणिक है, उस सारणिक में आप प्रॉपर्टीज यूज करेंगे सारणिक की विशेषताएं यूज करेंगे तो बहुत आसानी से
सारणिक के सवाल को आप हल कर पाएंगे। हम देखिए एक और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया, दूसरा क्वेश्चन ले लिया 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32। इस सारणी का मान निकालना है। आप डायरेक्ट विधि से निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत होगी, तो हम इसमें सारणी की विशेषताओं को यूज करते हुए इसका मान निकालेंगे। तो पहले हमने क्या किया, रो 2 में चेंज किया, रो 2 से रो 1 को घटाया, और रो 3 में भी चेंज किया, रो 3 में से रो 2 को घटाया। तो क्या हो जाएगा, पहली रो यूं की हुई है, दूसरी में से पहली को घटाया तो 27 में से 24 जाएंगे, 28 में से 25 को घटाएंगे और 29 में से 26 को घटाएंगे। इसमें 3 में से दूसरे को घटाएंगे तो 27 घटेगा, 31 में से 28 घटेगा और 32 में से 29 घटेगा। तो अब आपके पास रह जाएगा 24, 25, 26, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3। अब देखिए सारणी की विशेषता नंबर 4 जो हमने डिस्कस की थी, इसमें था कि यदि किसी सारणी की कोई पंक्ति या कॉलम दूसरी पंक्ति या कॉलम के बराबर हो या कुछ गुणा हो तो सारणी का मान शून्य हो जाता है। तो ये पंक्ति और ये पंक्ति बराबर है तो सारणी का मान शून्य होगा। मैं आपको सिद्ध करके बताता हूं कि शून्य होगा। देखिए कैसे करते हैं। मैंने इसको खोल लिया, 24, इस 24 के साथ आएगा 3, 3, 3, 3, माइनस के 24 के 5 के साथ भी 3, 3, 3, 3 आएगा क्योंकि नीचे सब वही है, और 26 के साथ भी आएगा 3, 3, 3, 3। इस 24 के साथ ये 4, 25 के साथ ये दोनों, और 26 के साथ ये 4। तो यहां देखिए 24, 0 माइनस 0, माइनस 25, 0 माइनस 0, प्लस का 26, 0 माइनस 0, तो क्या आएगा, कुल मिलाकर 0 आएगा। तो ये देखिए सारणिक का मान आपको निकालना है। तो हम अगर ये प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो बहुत आसानी से सारणी का मान निकाल सकते हैं। एक और सवाल हम सारणी का करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि सारणी का मान आपको किस प्रकार से निकालना है। मैं एक और सवाल लेता हूं जो परीक्षा में पूछा गया है, वही सवाल हम ले लेते हैं। 13, 30, 39। दूसरा आपका है 3, 7, 9। ट्वेंटी 23, 53 और 70। इसका मान निकालना है। तो देखिए क्या करें, कॉलम 1 में चेंज करते हैं, कॉलम 1 माइनस 4 कॉलम 2, इसको 4 से गुणा करके घटाते हैं तो छोटा हो जाएगा। कॉलम 3 में भी चेंज कर देते हैं, कॉलम 3 में से 7 कॉलम 2 घटा देते हैं, 21 घट जाएगा। तो यहां आएगा 13, 30, 39। इसको 4 से गुणा करेंगे तो 12, इसको 4 से करेंगे तो 28, और इसको 4 से करेंगे तो 36। 3, 7, 9 ऐसा कैसा ही, 23, 53 और 70, इसको 7 से गुणा करके घटाएंगे तो यार 21, इसको 7 से गुणा किया तो 49, इसको 7 से किया तो 63। तो अब आपका सारणिक रह जाएगा 1, 2 एंड 3, 3, 7, 9। अगला देखिए 2, 4, 7। अब देखिए, ये देखिए इसका 3 गुना है ना। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, कॉलम 2 में चेंज करते हैं, कॉलम 2 से 3 कॉलम 1 घटा देते हैं, और कॉलम 3 में चेंज करते हैं, कॉलम 3 में से 2 कॉलम 1 घटा देते हैं। तो 1 वाला यूं का यूं ही रहेगा, 3, 7, 9। इसको 3 से गुणा करके घटाएंगे तो यहाँ 3, इसको 3 से गुणा किया तो 6, यहाँ से गुणा किया तो 9। 2, 4, 7 यूं ही है, इसको 2 से गुणा करके घटाया तो 2, 4, 6।
तो ये आपका हो जाएगा 1 2 एंड 3, 0 1 एंड 0, 0 0 एंड 1। इसको सोल्व करेंगे, इधर से सोल्व करेंगे तो ये दोनों 0, तो इसके साथ केवल यही रहेगा 1 1 0 0 1, तो हो जाएगा 1 1 माइनस 0, आंसर आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से देखिए, हम सारणी की विशेषताओं का प्रयोग करते हुए बहुत आसानी से सारणी की कोई भी समस्या है उसको आप हल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से बहुत आसानी से सारणी की सहायता से सारणी की विशेषताओं का प्रयोग करते हुए सारणी का मान निकाला जा सकता है। धन्यवाद।